आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को एक एक मेंबर जोड़ करके इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना है, ताकि इस चैनल का जो फर्स्ट स्टॉप है 10,000 उसे पार किया जा सके। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस चैनल के लिए सहयोग अवश्य करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताएंगे। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने वाले तमाम भर्तियों के नोट्स आदि प्राप्त करने हैं और सफलता निश्चित प्राप्त करनी है, तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ये नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को इन सभी तैयारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा रहा है। इस अवसर का लाभ आप सभी लोग घर बैठे उठा सकते हैं। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके सुपर टेट को लेकर के। इसमें सुपर टेट का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाई फाई हो चुका है और बहुत सारे लोगों में बहुत भ्रांतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। कभी 51,000 तो कभी 19,000 तो कभी 22,500 तो कभी 17,000 है ना, कभी 63,000 तो कभी 97,000। आखिर समझ में नहीं आता कि कौन से हजार पे जा करके मामला रुकेगा ये 74,000 पे रुक जाएगा मामला। ठीक है ना, 74,000 पे ही वैकेंसी आनी है, ये क्लियर है। ठीक, और साल के अंत में ही आप सभी लोगों को सुपर टेट की प्रक्रिया देखने के मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, एक मात्र वजह है। ये जो बीएड बनाम बीटीसी का केस है, ये आपका नवंबर में इसकी डेट लगी है। ठीक है, और नवंबर में इसकी सुनवाई आदि के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी आपके एमएसआरडी मिनिस्ट्री से की तरफ से जो है मतलब केस की पैरवी करेंगे। साथ ही साथ एनसीटीई से 7 वकीलों का पूरा पैनल आप लोगों को डिफेंड करेगा और उत्तर प्रदेश शासन से आप लोगों के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ताओं की पूरी पलटन जो है इस मामले को डिफेंड करेगी। उत्तर प्रदेश शासन ने जो अपना काउंटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उनमें 68,500 शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 68,500 में सारी बातों का उल्लेख करते हुए तर्क जो है वो एक नहीं 4 तर्क दिए गए हैं। ठीक है, और बाकायदा पूरा जो है उसका डिस्क्रिप्शन बनाया गया है और अच्छा खासा जो है उसको पेज में लिखा गया है। अब आप खुद स्वयं समझ सकते हैं, 167 पेज का इनका काउंटर है और उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं जो कि बीएड डिग्री धारकों को डिफेंड करती हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अब मज़े की बात यह है कि एनसीटीई ने क्या किया है, तो एनसीटीई का जो जवाब है वो 105 पेज का है। ठीक है ना, 105 पेज में उन्होंने अपना पूरा जो है मामला डिफाइन किया है कि हमने क्यों बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड किया है। ठीक, जिस ब्रिज कोर्स की बात की जाती है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, ये एनसीटीई बोलती है ना, तो एनसीटीई ने उस ब्रिज कोर्स को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, बताया है कि आखिर ये ब्रिज कोर्स होता क्या चीज़ है। ठीक, जैसे बीटीसी और डीएलएड के विद्यार्थी ज्वाइनिंग के बाद उस दौर से गुजरते हैं, सेम वही कंडीशन बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी होती है। पहले विशिष्ट बीएड बीटीसी विशिष्ट बीएड होता था, ठीक ना, और उसी के माध्यम से जो है मतलब नौकरी दे दी जाती थी। विशिष्ट बीटीसी उसका नाम होता था, है ना। मेरिट आदि बनाते थे, सीधे सीधे डायरेक्ट मेरिट बना करके नौकरियां मिल जाती थी। ठीक है, लोगों की काउंसलिंग हो जाती थी, नियुक्ति मिल जाती थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के
बहुत सारे कार्य भी हुए। मुद्दे पे आते हैं तो ब्रिज कोर्स का जो जानकारी मांगी गई थी, उस दिन हम लोगों ने भी प्रयास किया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय से ये जानकारियां प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर कि आखिर ब्रिज कोर्स किस चिड़िया का नाम है ना। ये ब्रिज कोर्स 72,825 में तो हुआ नहीं, ये ब्रिज कोर्स 68,500 में तो दिखा नहीं, ये ब्रिज कोर्स 69,000 शिक्षक भर्ती में तो दिखा नहीं। विद्यार्थियों को बस नौकरी मिल गई, विद्यार्थी आराम से मजे से नौकरी कर रहे हैं, कोई ब्रिज कोर्स नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। तो आखिर ये ब्रिज कोर्स होता क्या है ससुरा, इसको भी जानने का अधिकार है। बेसिक शिक्षा सचिव से जब मुलाकात हुई तो इन सभी मामलों को जो है उन्होंने डिफाइन किया कि आखिर ब्रिज कोर्स क्या, किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने बताया कि जो नए नवेले विद्यार्थी रंगरूट जिसे बोलते हैं वो विद्यालयों में जब नियुक्त होते हैं तो 3 महीने का जो उनका क्लासिंग पीरियड होता है वो एक ट्रेनिंग होती है, इसी ब्रिज कोर्स का हिस्सा होता है, 3 महीने की अवधि। ठीक, क्योंकि एनसीटी भी कहता है कि 6 महीने का वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद बीआरसी पे इनकी ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, बीआरसी पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है। वहाँ भी इनको जो है मतलब तमाम चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं। ठीक, तो बीआरसी में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और 3 महीने विद्यालय में पढ़ाने के बाद इनका 6 महीने का कार्यकाल वो समाप्त हो जाता है, मतलब कोर्स पूरा हो जाता है। उसके बाद एक विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है, फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ब्रिज कोर्स, है ना। तो इस चीज़ को जो है एनसीटीई ने भी डिफाइन किया है वहाँ पे, जो यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि भाई जब आप ब्रिज कोर्स के बारे में बता रहे हैं तो कहाँ वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कहाँ वो संस्थान है जहाँ आपको ब्रिज कोर्स कराना है। वही एनसीटीई ने इन सारी चीज़ों को वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम मुद्दों का जो डिफेंडिव स्टाइल है वो बेहद रोमांचक करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे बीएड डिग्री धारकों को अभयदान मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें मोदी कैबिनेट के द्वारा लिए गए डिसीजन, सरकार का आज्ञा पत्र, भारत सरकार का राजपत्र, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड की गई हैं, लगाई गई हैं। इसलिए आप लोगों को अभयदान मिलता है बीएड बनाम बीटीसी के केस से। ठीक, फाइनल। अब ये मामला सुलझने के बाद आप लोगों की यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अभी ये लोग जो चिल्ला रहे हैं कि बस आज आई वैकेंसी, कल आई वैकेंसी, परसों आई वैकेंसी, तो अभी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी जब तक यूपी टेट 2022 कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी हैं यार, लगभग 1.5-2.5 लाख विद्यार्थी पढ़े हुए हैं जो कि बेचारे जो है टेट वगैरह पास करना चाहते हैं, है ना। इनकी संख्या मेरे ख्याल से नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 लाख है, कम से कम 12 लाख है जो अभी नए नए वाले बीएड करके आए हैं। कुछ दूसरे राज्यों से करके आए हैं, कुछ अपने ही राज्यों के हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और सीटेट में तो अच्छा खासा आवेदन हो रहा है ना। और चूँकि इस बार ऑनलाइन पैटर्न पे एग्ज़ाम कराना है इनको, ठीक, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद भाई काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ऑनलाइन जो है कंप्यूटर वगैरह नहीं प्रोसेस कर पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। ठीक, तो उनका पेपर तो गुड़ गोबर होना है। ठीक, और रही बात यूपी टेट की, तो ये ऑफलाइन ओएमआर सीट पे कराया जाता है, तो इसमें विद्यार्थी अपना नहीं तो काला गोला काला करने में एक्सपर्ट होते हैं है ना। तो ये प्रक्रिया होगी, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एडेड जूनियर के लिए। तो देखिए एडेड जूनियर की विषय वाइज सीटें आवंटित होने के बाद कल सचिव जी ने बता दिया कि चीज़ें आपकी फाइनल करना शुरू करेंगे। एक साथ ही पूरी मेरिट जारी नहीं होगी बल्कि सब्जेक्ट वाइज जारी होगी, थोड़ी थोड़ी करके काउंसलिंग कराएंगे ताकि एक एक दिन में ही टंटा ख़त्म हो जाए। और पूरे विद्यार्थियों को एक हर जगह जो है जा करके जो है मतलब झक नहीं मारना है कि पता लगे कि फलाने के मेरिट जो है मतलब फलाना जिला में आई है तो वहाँ भाग करके जाए बेचारा जो है काउंसलिंग कराने के लिए, है ना। और फिर पता लगे कि मतलब वहाँ की सीटें फुल हो चुकी हैं तो विद्यार्थी को क्या मिलेगा, बंडा, फिर वो तो मेरिट में रहते हुए भी बाहर हो जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जिस जिले में नियुक्ति लेना चाहेगा प्रायोरिटी के आधार पर भर दे। अगर उस प्रायोरिटी में वो आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जिस जिले में उसकी मेरिट आएगी वहीं पर उसको
जो है फिक्स कर दिया जाएगा, एक सीट उसकी लॉक कर दी जाएगी। बात समझ में आ रही ना? जैसे यार 69,000 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग हुआ था मेरे भाई बहनों, वैसे ही होना है, ठीक है। तो आपकी प्रक्रिया इसी नवंबर महीने में स्टार्ट होने चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 दिन में सीटों का आवंटन पूरी तरीके से हो जाएगा और समस्त विषयों में बराबर सीटें नहीं बांटी जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, किसी विषय में ज़्यादा मिलेगी तो किसी में कम मिलेगी। सबसे ज़्यादा सीटें अगर आएंगी तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत में ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि इनकी भर्तियां आज तक कभी हुई नहीं। अब भर्तियां तो अंग्रेजी की भी नहीं हुई है, सिवाय उर्दू विषय के, है ना। अखिलेश यादव जी बहुत उर्दू शिक्षकों की भर्ती किए थे और उनको कोई भाषा शिक्षक दिखा नहीं था, है ना। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गणित विज्ञान का भी एक भर्ती हो चुकी है 29,334, तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एडेड जूनियर के साथ साथ आपके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी हमने पहले भी बताया ना कि सुपर टेट इस बार 3 कैटेगरियों में होगा। एक एडेड जूनियर स्तर के लिए होगा, एक आपके अपर प्राइमरी के लिए होगा और एक प्राथमिक स्तर के लिए होगा, ठीक है। तकरीबन 1.25 लाख मतलब 1,15,000 की वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और वो भी यूपी टेट 2022 के कंप्लीट होने के बाद। ये वैकेंसियाँ आपके प्राथमिक स्तर की, एडेड जूनियर लेवल की और आपके जो है क्या बोलते हैं अपर प्राइमरी लेवल की, ये 3 वैकेंसियाँ होंगी, ठीक है। और ये जो मतलब क्या बोलते हैं बीपीएड वाले, सीपीएड वाले, एमपीएड वाले, इनको तो जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है अपने कैरियर से, अपने भविष्य से। घर बैठे आराम से जो है बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। आप लोगों के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। नहीं अगर धन से कर पा रहे हैं तो कम से कम डिजिटल तरीके से ही कर दो यार, है ना। कुछ सपोर्ट कर दो, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, लोगों को जोड़ो इसके साथ में। हाँ, कहने को तो 10 लाख विद्यार्थी हैं बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले, लेकिन जिनके हक की लड़ाई हम स्वयं लड़ रहे हैं वही इस चैनल से दूरी बना लेते हैं कि हो गया जो मतलब होगा तो सबके लिए होगा। ये विद्यार्थियों के अंदर भावना होती है ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है 3 चरणों में होने वाली टेट के लिए। जब इन सारे मुद्दों को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से डिस्कशन किया गया था और उनसे ये चीज़ों की अनुमति मांगी गई थी कि सर बीपीएड वाले विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में है, अन्य राज्यों में शारीरिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है सिवाय उत्तर प्रदेश के, है ना। तो इन विद्यार्थियों को भाई अब देखिए हरियाणा टीजीटी की वैकेंसी आई थी, उसमें 2300 से ज़्यादा पोस्ट थी आपके फिजिकल एजुकेशन की। तो इन तमाम चीज़ों हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिवाय यूपी के। यूपी में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, सब खुद ही जो है मतलब अपने आप में महान है है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाई चूँकि नौनिहालों को शिक्षा देनी है तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी ये 3 टेट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर जो वैकेंसियाँ आएंगी वो केवल डीएलएड, बीटीसी और जो है आपके बीपीएड, सीपीएड वाले विद्यार्थियों के लिए होंगी प्री प्राइमरी का। और प्राइमरी लेवल पे बीएड, डीएलएड, बीटीसी और जो मतलब आपके इसमें ये बीपीएड वाले नहीं शामिल होंगे। अपर प्राइमरी में केवल बीएड वाले विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरियाँ होंगी, इसी स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है इस समय शासन स्तर पे। बात समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बीईओ की वैकेंसी के लिए। तो बीईओ की वैकेंसी के साथ साथ अहर्ता आदि को बदलाव करने के लिए जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जो शासन पे विचाराधीन मामला था, वो एक्सपर्ट टीम को ट्रांसफ़र किया जा चुका है कि क्या इन लोगों को वैलिड किया जा सकता है, बीएड के इक्विवेलेंट रखा जा सकता है या इनको खंड शिक्षा अधिकारी, चूँकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ पद है ना। तो जब एजुकेशन से जुड़ा हुआ पद है तो जाहिर सी बात है इसमें इसीलिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मैंडेटरी ये है कि अगर जो तर्क है उस तर्क के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या बीएड वाला विद्यार्थी पीसीएस या आईएएस के लिए अप्लाई नहीं करता, है ना। क्या बीएड वाला विद्यार्थी जो है मतलब टीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए अप्लाई नहीं करता। तो बीटीसी वाले और डीएलएड वाले विद्यार्थियों से ऐसा भेदभाव क्यों, सीधी सी बात है ना। तो इन विद्यार्थियों को भी प्रारंभ आपके बीईओ की भर्ती में सम्मिलित करने के लिए जो जो तर्क दिए गए लोक सेवा आयोग के सम्मुख, अधिकारियों के सम्मुख,
मंत्री जी के सम्मुख, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके विचारणीय तथ्यों में सम्मिलित हो गई हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को एक मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए भैया, इस समय जो है मतलब उधम मची है, धूम मचा ले धूम। ठीक, और सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसी महीने में जारी कराए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। रोज जो है मतलब कुछ न कुछ चीज़ें एक्टिविटी की जा रही है, लगातार ज्ञापन आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। अपर सचिव को तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, अपर सचिव राजकीय को, जब तक कि ये विज्ञापन जारी नहीं करा देते, तब तक इनके घर के सामने जो है रोज इनको अपना चेहरा दिखाएंगे और रोज इनको पकाएंगे। सीधी सी बात है, जब तक कि ये विज्ञापन जारी नहीं करते हैं। वो सीधे सीधे खुद ही बोलते, कहते कि आप आते आते थकते नहीं हैं क्या? हम कहते सर जी, जब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा तब तक नहीं थक पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। मतलब आपके मार्च तक जाने की उम्मीद है, फरवरी तक, जनवरी लास्ट, फरवरी सेकंड वीक तक आपकी टीजीटी होनी है और मार्च में आपकी पीजीटी होनी है। तो जाहिर सी बात है, इस अवधि के भीतर विद्यार्थियों को कुछ चीज़ें मिल जाए। और राजकीय विद्यालयों की स्थितियां तो इसमें बद से बदतर हो चुकी हैं। कई विद्यालयों के तो पूरे शैक्षिक सत्र बीत गया, बोर्ड की परीक्षाएं अब केवल 2 महीने रह गई हैं। ऐसे में तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन है कि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, वहाँ पे गणित पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। जो साइंस वर्ग और आपके मैथ वर्ग के विद्यार्थी हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, उनको गणित पढ़ाने वाला जो है टीचर नहीं है, हिंदी पढ़ाने वाला नहीं है, संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं। तो ऐसी जगहों पर एजुकेशन का क्या जो है मतलब बंटा ढार होना तय है ना। विद्यार्थियों को एडमिशन लेने के बाद मिलता क्या है? कद्दू, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और तमाम चीज़ों को जो है इसमें डिस्कस करना है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों के लिए अच्छे प्रयत्न करता है, इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप सभी लोगों से बेहतरीन कार्य हो पाए और आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन उसका रिजल्ट मिले, इसके लिए हम हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए, निश्चित सफलता चाहिए, एलटी में, जीआईसी में, टीजीटी में, पीजीटी में, टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में, तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़ना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस नोट्स को आप सभी लोग प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। 93% प्रश्न मतलब होता है सफलता की 100% गारंटी। आत्मभूत करिए, आत्मसात करिए इस नोट्स को और आप लोग अपनी सफलता को जो है मतलब त्रिगुणात्मक नहीं 100% बनाइए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, इस समय वैकेंसियाँ जो है मतलब उत्तर प्रदेश में आने लगी हैं। कुछ आपके UP-SSC के माध्यम से आ रही है, कुछ आपके जो है मतलब अन्य चीज़ों से आ रही है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रक्रियाएं स्टार्ट हो रही हैं, खाली पदों को भरने के लिए भी प्रक्रियाएं स्टार्ट की जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी वर्ष जो आने वाला है 1 महीने के बाद, वो वर्ष आप सभी लोगों का चुनावी वर्ष है ना। आप लोग इसमें जो है मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें वैकेंसियाँ भदरानी तय हैं, मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, अवसर बहुत मिलेंगे। इन अवसर को भुलाने की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ज़्यादा दिन लटकने नहीं देंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ जाएं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसमें कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खुलवाना और उनको सम्मिलित करना, इस विज्ञापन में उनके लिए आवेदन आदि कराने के संबंध में लगातार मुख्यमंत्री महोदय तक ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जाए। 791 नए आए हुए अध्यासनों पर, क्योंकि इनको भी जो है अप्लाई करने का अधिकार है, पूरी तरीके से है ना। तो इन विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जाए, क्योंकि इनके अध्यासन आए थे लेकिन साजिशन इन विद्यार्थियों को बाहर किया गया, है ना। अपर सचिव माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति आदि जारी करने के बाद भी, नोटिस जारी करने के बाद भी यही टंटा हुआ कि मतलब इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए। इन विद्यार्थियों की जो है मतलब नियुक्तियाँ इनको सम्मिलित किया जाना है और पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, ये चयन बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी जो है मतलब बंटा ढार कर दिए।
है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को अवसर मिल सकता है, शासन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है, और जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा उस तरीके से सारी चीज़ें जो है आपकी धीरे धीरे वो डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो पूरे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम आप सभी लोगों को अपना मानते हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, इसलिए आप सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करते हैं। और थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। तो आप लोग जो है कुंभकर्णी नींद सो रहे हो, सोते रहो भैया, सोते रहो। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।